बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटे, आप लोग जानते हैं कि कोई ड्राइविंग की किताब पढ़ के ड्राइवर नहीं बन जाता, और इसी तरह फ़ौज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करके कोई फ़ौजी नहीं बन सकता। इसी तरह थ्योरेटिकल नॉलेज बेटे किसी भी चीज़ के बारे में हासिल कर लें, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं करेंगे हम कभी भी एक्सीलेंस के लेवल तक नहीं पहुंच सकते। तो हमने बेटे ऐसे राइटिंग के बारे में बेसिक डिस्कशन कर ली है। अब वो डिस्कशन करने के बाद अब हमारा सबसे अहम तरीन फ़ेज़ वो क्या है, वो राइटिंग एंड ऐसे का है। अब हम ऐसे को किस तरीके के साथ राइट कर सकते हैं, तो उसके लिए बेटे बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स हैं जिन चीज़ों का हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो हम आज जो है इस लेक्चर के अंदर बेसिकली प्री रिक्विजिट्स ऑफ ऐसे राइटिंग जो है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले कि हम ऐसे को राइट करें चंद जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बेटे वो आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो उनमें से जिन कॉन्सेप्ट्स को हम थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे वो क्या है बेटे, वो तीन चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि हमें फॉर्मल राइटिंग और इनफॉर्मल राइटिंग के बारे में पता होना चाहिए। बेटे फॉर्मल जो है वो आप जानते हैं वो रूल्स के तहत होता है, इनफॉर्मल के अंदर जनरली कोई रूल्स नहीं होते। मसलन आप कॉलेज आते हैं तो कॉलेज के लिए एक यूनिफॉर्म जो है मौजूद है और कॉलेज की एक टाइमिंग है, ये सारी की सारी फॉर्मल है। ठीक है, और इस तरह से आप अपने दोस्तों से जिस तरह से बात करते हैं, घर वालों से जैसे बात करते हैं, वैसे आप प्रिंसिपल साहब से या टीचर से आपको बात नहीं करनी चाहिए, ना ही ऐसे बात की जाती है। तो बेटे इसको हम क्या कहेंगे कि जो आपका घर के अंदर स्टाइल है ये इनफॉर्मल है और जो ऑफिशियल स्टाइल है वो फॉर्मल है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम ऐसे राइटिंग की बात कर लें तो हमने ये देखना है लैंग्वेज जो बेटे आप यूज़ कर रहे हैं वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल। तो जनरली जब भी ऐसे की बात होती है तो हमारे जहन में यही बात आती है कि ये एग्जैक्टली फॉर्मल राइटिंग है। तो ऑब्वियसली हमारे ऐसे का बेटे थीम जो है हम उसके ज़रिए से डिसाइड करेंगे कि हमने लैंग्वेज कौन सी अपनानी है। लेकिन आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन ये ज़रूर होनी चाहिए कि फॉर्मल राइटिंग क्या होती है और इनफॉर्मल राइटिंग क्या होती है। इसके बेटे चंद डिफरेंसेस हैं जिसको आपने मद्देनज़र रखना है कि आम तौर पर बेटे जो फॉर्मल राइटिंग होती है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू वो बयान किया जाता है। मसलन आप बेटे किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को आप डिस्कस करते हैं, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इंग्लिश टीचिंग फॉर ग्रेजुएट्स, ठीक है, या फॉर बीएस स्टूडेंट्स, तो अगर हम इस हवाले से बेटे डिस्कशन करना चाहते हैं तो अगर मैं ये कहूँ कि इंग्लिश को सीखना जो है ना ये हमेशा से नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए एक चैलेंज रहा है किसी भी लेवल के ऊपर, तो अब मैं जितनी भी बातें करूँगा उसके अंदर बतौर थर्ड पर्सन में ये सारी के सारी चीज़ों को बयान करने की कोशिश करूँगा। यानी इस सारे के सारे सिनेरियो के ऊपर बेटे मेरा अपना एनालिसिस क्या है। यानी अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो इसके अंदर मैं ये वाले प्रोनाउंस यूज़ नहीं करूँगा कि आई या वी, ठीक है, या यू, ये वाले जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउंस जो हैं ये आम तौर पर फॉर्मल के अंदर यूज़ नहीं किए जाते। और बेटे जब हम इनफॉर्मल की बात करते हैं तो उसके अंदर आप जो है वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अपना बता सकते हैं। ठीक है, कि आप अपने पर्सनल वे में क्या फ़ील करते हैं, आप आई वाला जो प्रोनाउन है उसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मल के अंदर बेटे दूसरा जो डिफरेंस आपने याद रखना है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं की जाती। ठीक है, इज़न्ट, एंट, आंट, हैडंट, हैज़न्ट, डेंट, अब ये वाली चीज़ें जो हैं बेटे ये बेसिकली स्पोकन के अंदर इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, हाँ, इनफॉर्मल में चूँकि वो कन्वर्सेशनल स्टाइल होता है तो इसलिए हम वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। बेटे फॉर्मल या ऑफिशियल स्टाइल जो है उसकी टोन जो है वो सीरियस होती है। ठीक है, लेकिन जो इनफॉर्मल स्टाइल है वो एक कन्वर्सेशन की तरह होता है। ठीक है, और जो फॉर्मल बेटे ऐसे राइटिंग है वो क्या है, वो फैक्चुअल होती है, वो फैक्ट्स पे बात करती है, स्टैट्स पे बात करती है। जो इनफॉर्मल है बेटे वो इमोशनल राइटिंग है। ठीक है, मसलन मिसाल के तौर पर अगर आप एक ऐसे लिखते हैं माय फादर, तो जो माय फादर आपका ऐसे होगा उसके अंदर ऑब्वियसली आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन भी यूज़ की जा सकती हैं, आप उनके साथ अपनी अटैचमेंट, उनके पॉजिटिव्स, उनके नेगेटिव्स, आप ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। और बेटे ये जो आप ऐसे लिखेंगे ये बेसिकली क्या होगा, ये बुनियादी तौर पर ये इनफॉर्मल किस्म का ऐसे हो सकता है।
खैर इनके अंदर बेटे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स मौजूद नहीं है। तो आम तौर पर आपको ये देखना चाहिए कि फॉर्मली जिस तरीके के साथ एसेस का आगाज़ किया जाता है, हमने उसको थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश करनी है। जैसे आम तौर पर आप ये कह लें कि ये थोड़े से जो बैड स्टार्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, जैसे ये कहा जाता है कि इन दिस ऐसे आई वांट टू से दैट दिस ऐसे टॉक्स अबाउट, ये सारे के सारे बेटे क्या हैं, क्लीशेज़ हैं, ठीक है, यानी इनको एज इट इज़ यूज़ किया जाता है रहा है और ये इंतहाई बोरिंग है। तो हमने क्या करना है बेटे, पहले तो डिफरेंस को मद्देनज़र रखते हुए इसे समझने की कोशिश करनी है। अब दूसरी बेटे अहम चीज़ वो क्या है, वो क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो ये लफ्ज़ जो है हम बार बार सुनते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए ये देखें, एक स्क्वायर के डॉट्स जो हैं वो आपके सामने लगे हुए हैं। अब आप को अगर कहा जाए कि आप इन डॉट्स को एक दफ़ा पेंसिल जो हटाए बगैर इनके ज़रिए से कोई आप तस्वीर बनाना चाहते हैं बेटे, आप वो कैसे बना सकते हैं। तो हर बंदा इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में इसको ट्राई आउट कर सकता है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी बेसिकली इसके बारे में बेटे कहा जाता है कि क्या, टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, यानी जो जनरली हम जिस तरीके के साथ सोचते हैं उससे थोड़ा सा हटकर सोचा जाए, ठीक है। तो उसको क्रिएटिविटी कहा जाता है। तो जब हम ऐसे राइटिंग की बात करते हैं उसमें क्रिएटिविटी कैसे आ सकती है, या हम क्रिएटिविटी के अंदर क्या बिल्कुल फॉर्मेलिटी को हम एक तरफ हम उसे इग्नोर कर देंगे, या क्या इसके अंदर बैलेंस जो है बेटे वो क्या होना चाहिए। तो आप ये बात याद रखें, क्रिएटिविटी बेसिकली ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम इन डॉट्स को मिलाने की कोशिश करें तो हर कोई अपनी अपनी ट्राई कर सकता है। आप भी इसको फ़ौरन जो है मिलाने की कोशिश करें और इसका जो सलूशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। अब आप ये एक एग्जांपल के ऊपर गौर करें कि हम देखें ये चंद मैथमेटिकल आपके पास जो सम्स हैं वो लिखे हुए हैं। तो इसमें ऑब्वियसली हम सब की नज़र जो है बुनियादी तौर पर जाती है तीसरे डिजिट के ऊपर, ठीक है, कि उसके अंदर रॉन्ग जो है वो क्या है। अब क्रिएटिविटी के ये अगेंस्ट है कि हमने इसको जो रॉन्ग के ऊपर हमारा फोकस हो, ज़्यादातर ऑब्वियसली रॉन्ग का भी पता होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव्स को भी देखें, नेगेटिव्स को भी देखें, लेकिन सिर्फ फोकस जो है वो नहीं होना चाहिए। अब जो बेटा स्क्वायर की मैंने आपके साथ शेयर की थी पिक्चर, तो उसकी जो पॉसिबल वे है, देखें एक ट्राइंगल है और फिर एक लाइन है जो कि ट्राइंगल से बाहर जा रही है, ठीक है। तो हम इसको देख सकते हैं कि ये एक किस्म का वो सोल्यूशन है उस पज़ल का जो आपके साथ वो शेयर की गई। तो सादा लफ्ज़ों में बेटे ये कहा जाता है कि क्रिएटिविटी को आप ना बेसिकली पढ़ा नहीं सकते, हाँ क्रिएटिविटी को इनकरेज कर सकते हैं, इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, ये उसमें बहुत सारी गॉड गिफ्टेड चीज़ें मौजूद हैं। और इसी तरह अगर कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी को या वही जो घिसे-पिटे अल्फाज हैं उन्हीं को ही सिर्फ यूज़ करता है तो आप उसे डिस्करेज कर सकते हैं और बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो सादा लफ्ज़ों में बेटे कहने की बात यह है, एक ना आपके ऐसे के अंदर ग्रेट बैलेंस होना चाहिए कि इसमें आपके आइडियाज़ न्यू हो, क्रिएटिविटी भी हो, लेकिन वो क्रिएटिविटी क्या होगी, अंडर रूल्स होगी, ठीक है, अंडर फॉर्मेलिटी होगी। मसलन मिसाल के तौर पर अगर आप चूँकि BS के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो आप अंडर रूल्स जो हैं उसके अंदर इनोवेशन जो है वो आप ला सकते हैं, उसके ज़रिए से आप अंडर रूल्स जो है अपने फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द रूल वहाँ पर वो नहीं जा सकते। तो क्रिएटिविटी में भी बेटे ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी का मतलब ये हो कि अगर स्टैंडर्ड ऐसे के अंदर 5 पैराग्राफ्स होते हैं तो आप कहें कि नहीं मैं कोई पैराग्राफ्स नहीं, मैंने एक ही पैराग्राफ जो है वो भी चार सफ़ों का मैंने लिखने की कोशिश करनी है। तो आइडियाज़ के अंदर क्रिएटिविटी हो सकती है। तो ये एक आप ये कह लें कि एक सर्टन बैलेंस है जिसे हमने रखना होगा कि फॉर्मल को भी फॉलो करते हुए उसके साथ साथ हमने क्रिएटिव होने की कोशिश करनी है। अब बेटे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो क्या है कि आपने टॉपिक को नैरो डाउन कैसे करना है, ठीक है। यानी आप अगर सारे के सारे फ्यूचर जोलॉजिस्ट हैं या फ्यूचर फिजिसिस्ट हैं तो या फ्यूचर के आप लोग साइंटिस्ट हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो फील्ड है वो जोलॉजी है या फ़िज़िक्स है, ठीक है। तो हम अगर इन जनरल जो है वो लाइफ को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें फिर हम ह्यूमन बॉडी को
वो स्टडी कर रहे हैं। फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो हमारे पास डिफरेंट लोग जो हैं डिफरेंट चीज़ों में स्पेशलाइजेशन करते हैं। कोई जनरल डॉक्टर्स हैं, कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई इस तरह से, और कई लोग सिर्फ साइंटिस्ट वाली फील्ड में जाने की कोशिश करते हैं। तो आपने बेटे हर चीज़ को कैटेगराइज करने की कोशिश करनी है कि असल टॉपिक जो है वो क्या है, ठीक है। मसलन अगर असल टॉपिक आपका ज़ूलॉजी है तो आप मतलब क्या आप लाइफ को स्टडी करते हैं, फिर उसमें आप किसको बेटे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, होमो सैपियंस हैं, आप इनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। फिर वो इस तरह से आप इसको नैरो डाउन करते हुए बेशुमार फील्ड्स हैं आपकी अपनी फील्ड के अंदर, आप उसके अंदर फिर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसी तरह से बेटे आप जो भी ऐसे लिखते हैं उसे आपको नैरो डाउन करना होगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि गोजरा के ऊपर कुछ लिखें तो आप इसको पहले अगर जनरलाइज किया जाए तो वो देखा जाए तो हम इस पर ऑब्वियसली अर्थ जो है वो देखेंगे। तो फिर इसी तरह से कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया वाला, ठीक है। फिर ऐसे साउथ एशिया, फिर उसके बाद पाकिस्तान, पंजाब, फैसलाबाद डिवीज़न, फिर टोबा टेक्सिंग डिस्ट्रिक्ट जो है, फिर उसके बाद तहसील गोजरा। तो आप इस तरह से जनरल टू स्पेसिफिक जो है वो मूव करते चले जाएंगे। तो जब भी आप किसी टॉपिक के बारे में लिखना चाहते हैं तो उसके अंदर क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको नैरो डाउन करने की कोशिश करें। अगर कोई चीज़ आपके साथ दो चीज़ें बेटे डिस्कस हो चुकी हैं, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, ठीक है, कि आप जनरल टू स्पेसिफिक भी मूव कर सकते हैं और स्पेसिफिक टू जनरल भी। तो अगर आप इस वे में किसी टॉपिक के बारे में बेटे सोच रहे हैं, आप खुद वो लिखना चाह रहे हैं कि ये जनरल टॉपिक है, तो आप उसको स्पेसिफाई करते हुए किसी एक टॉपिक के ऊपर आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मसलन आपसे कहा जाता है कि स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो आप ऐसे लिखें, तो इसको डिफरेंट अंदाज में बेटे लिखा जा सकता है। कुछ आप के ओवरऑल जो हैं वो एजुकेशन, उसकी अहमियत क्या होती है, फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, फिर जो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज हैं वो क्या हैं, उसमें से फिर किसी एक आप अपनी पसंद को उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके कोई एक मैथमेटिकल वे नहीं होगा, इसके डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस जो हैं वो बेटे बहरहाल हो सकते हैं। तो आपने जो सबसे अहम काम वो आपके बेटे एज ए होमवर्क भी वो यही है कि आपने टॉपिक्स को नैरो डाउन करने की कोशिश करनी है। तो आपके साथ बेटे ये चंद एक्सरसाइजेज हैं जो दी गई हैं, आपने कोशिश करके इनको बेटे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और इसके अलावा आप जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल है, ठीक है, या लैपटॉप है, तो आप इसको भी ज़रा ये स्पेसिफिक चीज़ है, इसको जनरलाइज करने की कोशिश करें कि इसका किस फील्ड के साथ ताल्लुक़ हो सकता है। तो आप ये जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल वाली प्रैक्टिस जो है बेटे वो जितनी ज़्यादा करेंगे, आपका इस हवाले से अवेयरनेस जो है वो बहरहाल वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो आज बेटे हमने ये डिस्कस करने की कोशिश की है कि आप जब ऐसे को राइट करना चाहते हैं ख़ुद क्रिएटिवली, तो आपने ये ज़रूर अपने जहन के अंदर वो रखने की कोशिश करनी है कि आप उस टॉपिक को अच्छे तरीके के साथ सोचेंगे, और फिर जो हमने राइटिंग प्रोसेस को पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्री राइटिंग वगैरह, तो हम उसके तहत बेटे इसको लिखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये याद रखें, किसी भी टास्क को अगर जब डिवाइड कर दिया जाए तो उसको ज़रा सीखना वो इजी हो जाता है। तो आपने ये याद रखना है कि आपको पता होना चाहिए फॉर्मल राइटिंग और इनफॉर्मल राइटिंग में क्या फ़र्क है, क्रिएटिविटी क्या चीज़ है और उसका क्या बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। इसको भी आपने अपने ज़हन में रखना है। और फिर आप टॉपिक को बेटे कैसे नैरो डाउन कर सकते हैं, आपने इसको भी ये जानना इंतहाई ज़रूरी है। अब आप सब के लिए बेटे बेसिक जो मेरी आज की असाइनमेंट है वो ये है कि आपने ये बताना है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एसे राइटिंग, ठीक है, और हाउ द स्किल ऑफ एसे राइटिंग कैन प्रैक्टिकली हेल्प यू इन योर लाइफ, ठीक है। तो इसके बारे में आपने सिर्फ सिंपल 2 लाइन्स जो हैं बेटे वो आपने लिखनी है और उसको आपने अपलोड करना है, ठीक है। एक से लेकर 2 बजे के दरमियान आप उसको अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है, कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एसे राइटिंग। हम एसे राइटिंग को इन डिटेल देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली आपका और स्पेसिफिकली इंग्लिश के हवाले से इसका क्या यूजेज जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास जनरल इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो आप गेस करने की कोशिश करें। जितना स्ट्रॉन्ग आपका वाई होगा क्यों आप इसे सीख रहे हैं, उतना हम बेहतर अंदाज में इसको इन डिटेल जो है और इन डेप्थ जो है बेटे हम इसकी स्टडी कर सकेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।